ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै नमोऽर्ते भगवते श्रीमते पवितरजलेना जनविसेच्यामि स्वाहा। ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं अरं बं मं हं सं तं पं बं मं 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 हं हं सं तं तं झं झं झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नवरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मं पापं खण्डे खण्डे जय जय दे दे पच पच पाचे पाचे। ओम नमो हं झं झिवीं छ्वीं हं सं झं बं हयासा छां छीं छूं छै छै छौ छं छा छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रै ह्रै ह्रों द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नम्रते भगवते श्रीमते ठाठास्माकं श्रीरस्तो विधिरस्तो तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो शांतिरस्तो कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कै सिद्धार्थं सर्विघ्नवरणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञ परमेष्टिपत्राय नमो नमः। श्री शांतिवट्टारक पादपद प्रसादात् सदर्म श्री वैलार्यभिरस्तु स्वधर्म सुशिष्य परिशिष्य वर्गाभिसिदन्तु नः। ओम विश्वदय श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अनंतो भगवंता सर्वज्ञः परमंगलां धिया यमुच्यसिद्धिं तद्वन्तो सधर्म कायेषु यमुच्यसिद्धिं पिछेन्तो नः। ओम नवरते भगवते श्रीमते श्रीमद शांतिनाथजी कुंथनाथजी अरनाथजी तीर्थंकराय श्रीमद रत्नात्रय रूपाय दिव्य तेज मोते प्रभा मंडल मंडिताय अनंत चतुष्ट सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहताय चतुर्थाड़ी गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय सुंभवे सिद्धाय बुद्ध्याय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्मन वर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वास्पदाय त्रिलोक बसन कराय सत्य ज्ञानाय सत्यभमड़े भरतफणा मंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक साविका प्रमुख चतुर्विद संगुप सर्व विनाशनाय घातिकरम छयन कराय अजराय अभय अस्माकम शांति धारा करता परिवार सुनील कुमार जी संजय जी नमन जी अमन जी सुषमा जी सरिता जी शिल्पा जी नमकीन परिवार ललितपुर सा परिवार मंगल भवतो अनिता जी सपना जी अंतरा जी भूमि जी समस्त विदिशा वाला परिवार सापरिवार समंगल भवतो प्रदीप जी प्रवीण जी संयम जी प्रणाली जी पीएम जी दमोई वाला परिवार सापरिवार समंगल भवतो राकेश जी सीमा जी स्वीटी जी राजी झांसी वाला परिवार सापरिवार समंगल भवतो बिनी जी वैशाली जी विधि जी देव जी जयपुर वाला परिवार सापरिवार समंगल भवतो मनोज जी गंजबाज सोदा कैंसर रोग निवारणाय नमीन जी जयपुर वाला परिवार सापरिवार समंगल भवतो अशोक जी दमोए सापरिवार समंगल भवतो अनीता जी आकांक्षा जी ऋषभ जी इंदौर सापरिवार समंगल भवतो जितने भी जन साथी जरा देख रहे हैं सुन रहे अनुमोदना कर रहे समस्त प्राणी मात के कल्याण की भावना करते हुए व्याधिम घरंतो व्याधिम घरंतो व्याधिम घरंतो श्रीमती मीना जी साहित्रा दिल्ली आरोग्यार्थम श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा बनास्तम भवतो ओम नवरते भगवते पिशीना से दोष कलमसाय दिव्य तेज मोते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराए सर्विघ्न विनाशनाय सर्वकामित विनाशनाय सर्वोपद्रव विनाशनाय सर्वेश शांति कराए ओम भ्राम ह्रीं भ्रुभ्रासी अवसनमा मम सदित शांति गुरु गुरु तुष्टिम पुष्टिम गुरु गुरु स्वाहा मम कमुंची चिते विरमदे रतिगामुंची चिते विरमदे बलिकामं कुलम पापम बेरम च अग्निवाय भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोत्सर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्यभयम सर्वचोर दुष्टभयम सर्वसपच सयादिभयम सर्वग्रहभयम सर्वदोषम यधिमडाम्रम च सर्वपरमंत्रम सर्वाघातम परघातम च सर्वसुरोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम सुरोगम जोरोगम च सर्नरमारिम सर्वगजस्गु सजमारिम सर्वसस्धान वृक्षलता गुलमपत पुष्पलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वकुलमिता साग्नि डाग्नि भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वास्तमारिम सर्व राष्ट्रमारिम सर्वकुल बेता साग्नि डाग्नि भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वास्तमारिम अस्माकं समस्त भवजीवानम अशुभकरं दुःखानि दुष्टजन कृतान मंत्रदन दृष्टि मुष्टि छत्र दोषान सर्वदुष्टिदेवदान अभिनः सेवनी के दोषान सश्याष्टापदादि के दोषान परसत्तुकिन माडु चैतन विदेशन मोहन वसीगण दोषान ओम ह्रीं अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्यतेजबल सौरभे शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नर कीटकड़प पत्तोन्मुख संभानंदनम सर्वानंदनम कुरुकुरु स्वाहा ईसुगम तिसुलोकेशु व्याधिविसन भजतम अभ्यम क्षेमारोग्यम सुस्त्रस्तु विधेयते श्री शांतिरस्तो सिंहस्तो जयोस्तो नितमारोग्यमस्तो
अस्माकं भगवान संसार में सभी जीव सुखी रहें, निरोगी रहें, सभी जीवों का कल्याण हो भगवान, यही हमारी भावना है। प्राणी मात का कल्याण हो। पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी के सुयोग शिष्य ती चकवती निर्यापक सुमन मुनि पंगो श्री सुदास सागर जी महाराज एवं जितने भी मुनि संघ हैं, आरिका संघ हैं, चतुर्विद संघ है, दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ तुष्टिरस्तो, पुष्टिरस्तो, समितरस्तो, कल्याणमस्तो, सुखमस्तो, अभिवेदरस्तो, दीर्घायुरस्तो, कुलगुधनानि सदा संतो, सदरम श्री बलार विविधरस्तो। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मनमस्य अवसा अनाथ विद्याय नवनिताणं भरवस शांतिं कुरु कुरु। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखफलितम सुलभम धीरम वीरम शरीरम निरूपम परित्वा तनुष्कीर्तिम श्रीधिं वृद्धिं समृद्धिं पिदतु तनिष्ठैदुचे प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरतु यक्तमा मुक्त्वा शांतिधारा संपूज्यिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामने तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जनेन्द्र वाति शशाङ्के कान्ते मोचे स्थितं स्थितभानुकर प्रेतापं मुक्ताफलप्रिकरजालि विविद्य शोभं विज्ञापयति जगता परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं विष्णुतन्मध्ये छत्रत्रय स्थापनं करोमि कुन्दावदाति शैलचामैरिचारुशोभं बिभ्याजते तविवपो कलिधौतिकान्तम् उच्छुसाङ्गसुचिनिर्झर वारिधारे मुच्चेष्टं सूर्यगिरे रेभिसाति कुम्भम्। ओम ह्रीं विष्णुतन्मध्ये समस्यमर स्थापनं करोमि पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंजय नैवेद्य दीपक सुधूप फलभ्रजेन कर्माष्टकथन वीरमनंत शक्तिं संपूजयामि महिषा महिषां निधानम्। ओम ह्रीं विश्वादेवीरंत विष्कांत भूषांत दप्रंत भोरगम नरभपामिति स्वाहा। जयोदय तिथि सवारा एक प्राचीन क्षेत्र है, 900 वर्ष प्राचीन क्षेत्र है। पाणाशाही जी को जब स्वप्न आया तब पाणाशाही जी ने अपने स्वप्न को साकार करने के लिए इस क्षेत्र का निर्माण कराया। पाणाशाही जी ना तो यहाँ के थे, ना यहाँ पर उनकी कोई रिश्तेदारी थी, फिर भी पाणाशाही जी जहाँ जहाँ भूमि में एनर्जी रही वहाँ वहाँ की भूमियों में उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया। और यह भूमि शुरू से ही पूज्य गुरुदेव सुदास सागर महाराज जी ने कहा था इस भूमि में बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और पूज्य गुरुदेव सुदास सागर महाराज जी के जन्मस्थली है। और इस भूमि पर, इस क्षेत्र पर शांतिनाथ भवन के अनेकों अतिशय, अनेकों श्रावकों ने देखे हैं, वो निरंतर होते रहते हैं। यहाँ पर भव्य जिनालयों का निर्माण कार्य चल रहा है। सहस्त्रकूट का निर्माण हो रहा है, चौबीसी का निर्माण हो रहा है, नंदीश्वर का निर्माण हो रहा है, समोषण मंदिर का निर्माण हो रहा है, VIP धर्मशालाएं बन रही हैं, जनरल धर्मशालाएं बन रही हैं, VIP ऑफिस बन रहा है, भोजनशाला का निर्माण कार्य चल रहा है, और हमारे गौशाला आदि की भी बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर हैं। जो भी श्रावक श्रेष्ठी इस क्षेत्र में किसी न किसी माध्यम से दान देना चाहते हो, चाहे असीमकालीन भक्तम विधान हो, चाहे तीर्थरक्षक हो, चाहे मूर्ति पुण्याजक हो, आप किसी न किसी रूप में यहाँ के श्रावक श्रेष्ठी बनकर दान दे सकते हैं। और यह क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान के लिए खुला हुआ है। जो भी यहाँ पर ट्रस्टी बनना चाहें ट्रस्टी बन सकते हैं। और यहाँ पर जो क्षेत्र बन रहा है, जिस क्षेत्र की महिमा पूरे विश्व में देखी है और पूरे विश्व के श्रावकगण जिस क्षेत्र के अतिशयों का लाभ ले रहे हैं, क्योंकि यह क्षेत्र कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है, इस क्षेत्र ने एक बहुत बड़े मौर्यराज को दिया है। यहाँ की भूमि से एक बहुत बड़े मौर्यराज निकले हैं, जो कि निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुदास सागर जी महाराज हैं। जो भी यहाँ पर क्षेत्र बन रहा है, बहुत सारे लोगों की भावना होती है हम मंदिर का निर्माण तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कमेटी ने बहुत अच्छा आपको सौभाग्य देने वाले हैं भूदान का। जो भी यह क्षेत्र निर्मित हो रहा है, आप जिनालय अगर निर्माण नहीं कर सकते तो कम से कम 1 बीघा भूमि दान दे सकते हैं। 1 बीघा भूमि के आप पुण्याजक बन सकते हैं। 1 बीघा भूमि की राशि 7 लाख रुपए है। कोई जिसकी सामर्थ्य हो वे 1 बीघा भूमि दान दे सकते हैं, जिसकी और ज्यादा सामर्थ्य हो वो 2 बीघा, कोई 3 बीघा, ऐसी आप भूमि दान कर सकते हैं
क्योंकि देखो जनालय उसी भूमि पर निर्मित होंगे जब आप भूदान जिस भूमि का देंगे उस भूमि पर जनालयों का निर्माण होगा, मंदिरों का निर्माण होगा। भूदान पूज्य गुरुदेव सुदत सागर जी महाराज कहते हैं एक बहुत बड़ा दान है, क्योंकि जिस भूमि पर मंदिर निर्मित हो रहे हैं वो भूमि आपकी होगी, भूदान आपका होगा, अनंत भवों के लिए आपका वो पुण्य फलीभूत होगा। जो भी महानुभाव भूदान देना चाहते हैं हमारे क्षेत्र के नंबरों पर संपर्क करके भूदान दे सकते हैं। और 1 जनवरी आने वाली है जिसको पूरा भारत देश नया वर्ष के नाम से जानता है। 1 जनवरी को यहाँ पर महामस्तकाभिषेक होगा और हर साल यहाँ पर 1 जनवरी को सुबह से शाम तक अभिषेक चलता है। आप सुबह से 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कभी भी आएंगे आपको यहाँ पर अभिषेक करने का सौभाग्य मिलेगा। आप सभी लोग इस क्षेत्र पर आएं, इस क्षेत्र के अतिशयों को अपने जीवन में घटित करें। बोलिए देवादेव शांतिनाथ भगवान की जय। हम सभी उस कमरे में खड़े हुए हैं जयोदय 312 के, जहाँ पर जय कुमार जी का जन्म हुआ, जो वर्तमान में आज हमारे पूज्य गुरुदेव सुदत सागर जी महाराज हैं। और ऐसे गुरुदेव की जन्मस्थली में जब आगरा में चतुर्मास हुआ था 2023 में, उस आगरा की चतुर्मास में आपने जिनका संचालन सुना होगा, जिनने अपनी संचालन से महारत हासिल की और संचालन में आपने एक नया उत्साह पब्लिक को दिया, जिज्ञासा समाधान हो चाहे प्रवचन हो। ऐसे पूज्य गुरुदेव के अनंत भक्तों में से एक हमारे मनोज भैया बाकलीवाल जी आगरा से आए हुए हैं। पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली में आप आए हैं। हम जानेंगे आपके विचारों को कि जिन गुरुदेव ने आपके आगरा में लोकोदय को दिया है और इस भूमि ने सुदत सागर गुरुदेव को दिया है, इस भूमि पर आप आए हुए हैं, आपके विचारों को हम जानेंगे। बिल्कुल भैया जी, आज ऐसा लग रहा है कि हम एक तीर्थ पर आए हैं और तीर्थ ही है हमारे लिए। हमारे गुरुदेव की जन्मभूमि हम सब के लिए तीर्थ है। सुना बहुत था इस ईश्वरवाड़ा के नाम को, लेकिन कभी भी आने का सौभाग्य नहीं मिला। आप लोग पूरे परिवारी जन कई बार आगरा नगर में भी आए, उस वक्त भी आप लोगों ने कहा था कि आप आइएगा। हमारी पूरी टीम आ गई थी लेकिन मैं रह गया था। आज देखिएगा गुरुदेव के पिच का परिवर्तन के सानिध्य में यहाँ पर आने का मौका मिला है और अद्भुत है सारी स्मृतियाँ जिस प्रकार से यहाँ सजोई गई हैं। जिस कक्ष में हम खड़े हैं जहाँ पूज्य गुरुदेव का जन्म हुआ था, वहाँ पूरी स्मृतियाँ दिख रही हैं। यहाँ भैया जी हमें सब बता रहे थे, अभी बातें सुनकर बस मुस्कुराहट आ रही थी। और आज मित्रों हमने जो कुछ देखा जयोदय तीर्थ क्षेत्र को बनते हुए, वो देखकर बन रहा है कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। हमें तो मालूम भी नहीं था, हम तो समझते थे एक संभवतः एक मंदिर होगा, लेकिन चारों तरफ जिस प्रकार से काम चल रहे हैं, 100 से अधिक लेबर है, 15-20 मशीनें और लगी हुई हैं, देखकर लग रहा है किस प्रकार से कार्य होता है। और क्योंकि हमें लोकोदय बनाना है तो अब हमें तो ऐसा लगा कि हमारी ये है ट्यूशन क्लासेस चल रही है। जब भैया जी हमें समझा रहे थे यहाँ ये पाइलिंग हो रही है, यहाँ भरत हो रही है, तो हमें लगा कि निश्चित तौर पर आज भगवान ने हमें भेजा है, गुरुदेव ने शायद संकेत किया है, समझ कर आओ। कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी हमें लोकोदय बनाने की नहीं मिली है, बहुत बड़ी योजना है और यहाँ आकर पूरी तरह से समझ में आ रहा है हमें क्या करना चाहिए। हम भैया जी आपके इस क्षेत्र में रात्रि को आए, दिनेश जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी, आपके निर्देशन में जिस तरह से हर कोई कार्य कर रहा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक वायदा मैं ऑन कैमरा करना चाहूँगा, जब भी लोकोदय का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा, हम चाहेंगे आप और आपकी टीम हमें वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस पूरी टीम को दे कि हमें कैसे कार्य प्रारंभ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।